जीएन स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुल्क तारान का शहजादा अहमद यार सैरो सियाहत का बेहद शौकीन था। वो आए दिन सैरो सियाहत के लिए निकल खड़ा होता और कई कई दिन सैरो सियाहत में मसरूफ़ रहता। बाज़ औक़ात वो इतनी दूर चला जाता कि कई माह तक इसकी वापसी ना होती थी। बादशाह सलामत इसको बहुत समझाते कि अब वो सैरो तफरीह छोड़कर मुल्की मामलात में इनका हाथ बटाए। वो बूढ़े होते जा रहे हैं। आखिरकार इसके बाद तख्तो ताज का वारिस वो है। अगर वो मुल्की मामलात में अभी से दिलचस्पी नहीं लेगा तो आगे चलकर वो मुल्क की बागडोर किस तरह से संभाल सकेगा। शहजादा अहमद यार इनकी बात हमेशा टाल जाता और कहता कि वो अब की बार सैरो सियाहत से जब वापस लौटेगा तो आइंदा वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अभी उससे लौटे चंद दिन भी ना गुजरते कि इसके सर पर एक बार फिर सैरो सियाहत का भूत सवार हो जाता और वो ज़बरदस्ती इजाज़त हासिल करके निकल जाता। इन दिनों भी इस पर सैरो सियाहत का भूत सवार था। वो सख्त परेशान था। इसकी परेशानी की वजह यह थी कि इसने पिछली बार बादशाह सलामत से पक्का वादा किया था कि ये इसकी आखिरी तफरीह होगी। इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए वो सैरो सियाहत के लिए नहीं जाएगा। बादशाह सलामत ने इसकी बात मानकर साफ साफ कह दिया था कि इसके बाद वो भी उसे कहीं जाने की कभी इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए शहजादे को परेशानी थी कि वो इस बार बादशाह सलामत से इजाज़त किस तरह हासिल करेगा। वो इस वक्त अपने कमरे में निहायत बेचैनी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और चेहरे पर सोजो विचार की दबीज तहें दिखाई दे रही थीं। उसी वक्त कमरे में एक मुहाफिज दाखिल हुआ। इसने निहायत मौदबाना अंदाज में झुककर शहजादे को सलाम किया। शहजादा आलम, आपको बादशाह सलामत अपने कमरा खास में याद फरमा रहे हैं, इसने मौदबाना लहजे में कहा और शहजादा अहमद यार चौंक पड़ा। अब्बा हुजूर ने हमें याद किया है? ओह, क्यों, क्या कोई ख़ास बात है? शहजादा अहमद यार ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। वो परेशान हो गया था कि कहीं बादशाह सलामत को इसके इरादे का इल्म तो नहीं हो गया। अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन इससे सख्त बाज़पुरस करेंगे। शहजादा अपने बाप से बेहद डरता था। शायद यही वजह थी कि मुहाफिज की बात सुनकर इसका रंग जर्द पड़ गया। मालूम नहीं शहजादा आलम, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया था, इसलिए मैं आपको इनका पैगाम देने चला आया। मेरे लायक कोई खिदमत? मुहाफिज ने निहायत अदब से कहा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, शहजादा अहमद यार ने हुक्म भरे लहजे में कहा और मुहाफिज सर हिलाकर उसे सलाम करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद शहजादा अहमद यार अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। फिर वो फौरन कमरे से बाहर आया और मुख्तलिफ राहदारियों से होता हुआ बादशाह सलामत के कमरा खास में आ गया। मैं हाजिर हो सकता हूँ अब्बा हजूर, इसने कमरे में दाखिल होकर बादशाह सलामत की जानिब देखते हुए निहायत धीमे लहजे में कहा, जो एक जरंगा कुर्सी पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रहे थे। इसकी आवाज़ सुनकर उन्होंने चौंक कर इसकी जानिब देखा। कमरे में बादशाह सलामत के अलावा और कोई ना था। हाँ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, बादशाह सलामत ने सर हिलाकर जवाब दिया और शहजादा अहमद यार मोहब्बाना अंदाज में चलता हुआ बादशाह सलामत के सामने आकर यूं सर झुकाकर खड़ा हो गया जैसे वो कोई मुजरिम हो। हमारे करीब आओ बेटे, हम तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। बादशाह सलामत ने अपने करीब पड़ी एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए निहायत संजीदा लहजे में कहा, शुक्रिया अब्बा हजूर, हुक्म फरमाए, मैं हाजिर हूँ। अहमद यार ने इनके करीब कुर्सी पर बैठकर बड़े अदब से कहा, बेटा मैं तुमसे मुल्क सोमान की बात करना चाहता हूँ, जहाँ सैलाग नामी एक जालिम बादशाह हुकूमत करता है। तुम चूँकि मुल्कों की सैर करते रहे हो, इसलिए तुम यकीनन सैलाग बादशाह के मुतालिक अच्छी तरह से जानते होगे। बादशाह सलामत ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, सोमान, सैलाग बादशाह? नहीं अब्बा हजूर, मैंने ये नाम तो ज़रूर सुने हैं, लेकिन मुझे कभी सोमान जाने का इत्तफाक नहीं हुआ।
वैसे मैंने सुना है कि सेलाग बादशाह बेहद जालिम और जाबिर बादशाह है। इसने अपनी पूरी रियाया पर बेपनाह जुल्म ढा रखे हैं। शहजादा अहमद यार ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, तुमने ठीक सुना। सेलाग वाकई बेहद जालिम और सिफाक बादशाह है। इसके जुल्म और सितम से उसकी पूरी रियाया नाला है, लेकिन कोई शख्स इसके खिलाफ ज़बान नहीं खोल सकता, क्योंकि इस बादशाह ने मुल्क में चारों तरफ अपने जासूस फैला रखे हैं, जो बादशाह को पल पल की खबर देते हैं। और जो शख्स बादशाह की शान के खिलाफ कोई बात कहता है, जासूस उसे जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए बादशाह के पास ले जाते हैं, और बादशाह उस शख्स को इस कदर भयानक अंदाज में हलाक करता है जिसके तसव्वुर से भी रूह कांप उठती है। बेटा, इस मुल्क से कुछ लोग बड़ी मुश्किलों से छुपते छुपाते यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं इस जालिम और सफाक बादशाह का कोई बंदोबस्त करूं। अगर इस बादशाह को इसके जुल्म से ना रोका गया तो वो एक एक करके सारी रियाया को हलाक कर देगा। और बेटा, मैंने सुना है इस जालिम बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज बना रखी है। वो अपनी फौज से दूसरे ममालिक पर चढ़ाई करने का इरादा रखता है। और बेटा, हमारे मुल्क की सरहद भी मुल्क सोमान से मिलती है। इसलिए अगर वाकई सेलाग बादशाह ने किसी मुल्क पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो उसकी जद में आने वाला सबसे पहले मुल्क हमारा होगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो, सोमान के मुकाबले में हमारा मुल्क बेहद छोटा और पसमानदा है। हमारे पास इतनी बड़ी फौज भी नहीं जो सोमान की फौज का मुकाबला कर सके। मैंने इस मामले में अमरा और वज़रा से भी मशवरा मांगा है, मगर इस बात का हमें कोई हल नज़र नहीं आया। इसलिए हमने तुम्हें बुलवाया है। तुम नौजवान और ज़हीन हो सकता है तुम इस मसले का कोई हल निकाल सको। बादशाह सलामत ने इसकी जानिब देखते हुए निहायत संजीदा लहजे में कहा, तो ये बात है, लेकिन अब्बा हजूर, ये भी तो हो सकता है कि सेलाग बादशाह किसी मुल्क पर चढ़ाई करने का इरादा ही ना रखता हो, और ये हमारी गलत फहमी भी हो सकती है। शहजादा अहमद यार ने सोचते हुए कहा, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हमारे मुखबर ने हमें आज ही इतला दी है कि सेलाग बादशाह ने हमारे मुल्क की सरहद पर अपनी फौजें जमा करना शुरू कर दी हैं, और फौजियों का सरहद पर जमा होना झूठ या फरेब नहीं हो सकता। बादशाह सलामत ने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो आप वाकई बुरी खबर सुना रहे हैं अब्बा हजूर। फिर आपने क्या फैसला किया? शहजादा अहमद यार ने भी इस बार परेशान लहजे में कहा, मैं खुद भी परेशान हूँ बेटा। मैंने मशवरे के लिए तुम्हें बुलाया है। इस जालिम बादशाह से बचने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। अगर इसने हम पर वाकई हमला कर दिया तो ये हमारे हक में बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। बादशाह सलामत ने तासुफ भरे लहजे में जवाब दिया। कुछ देर तक शहजादा फिक्रमंद अंदाज में सोचता रहा, और फिर इसने सर उठाकर बादशाह सलामत की जानिब देखा। अब्बा हजूर, जंग से बचने के लिए मेरे नाकस जहन में सिर्फ एक ही तरकीब आई है। अगर आप हुक्म दें तो अर्ज करूं? शहजादा अहमद यार ने अपने बाप से कहा, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर। अगर जंग से बचने के लिए कोई तरकीब निकल आए तो इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी। बादशाह सलामत ने मुसरत भरे लहजे में कहा, अब्बा हजूर, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मैंने सुन रखा है कि सेलाग बादशाह की एक बेटी भी है जिसका नाम शहजादी धनक है, और मैंने सुना है कि शहजादी धनक अपने बाप की बनिस्बत बेहद नेक और रहमदिल लड़की है। इसके दिल में लोगों का दर्द कूट कूट कर भरा हुआ है, और चूंकि शहजादी धनक सेलाग बादशाह की इकलौती बेटी है, इसलिए सेलाग बादशाह इसकी बात मुश्किल से ही टालता है। मेरा ख्याल है अगर किसी तरह शहजादी धनक से बात की जाए तो मुझे यकीन है वो भी बेगुनाह लोगों का खून बहता देखना पसंद नहीं करेगी, और वो यकीनन अपने बाप की मुखालफत करेगी। और हो सकता है सेलाग बादशाह अपनी बेटी की बात मान जाए और जंग का ख्याल दिल से निकाल दे। शहजादा अहमद यार ने सोचते हुए लहजे में कहा, तुम्हारा ख्याल किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुमने ये बात शहजादी के मुतालिक सिर्फ सुन रखी है, और सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। हो सकता है शहजादी भी बादशाह सेलाग जैसी हो। अगर ऐसी बात हो तो तुम्हारा क्या इक़दाम होगा?
बादशाह सलामत ने खदशा जाहिर किया। वाकई ये सोचने वाली बात है। ठीक है अब्बा हुज़ूर, आप मुझे चंद दिन का वक़्त दें और मुझे इजाज़त दें। मैं खुद मुल्क सोमान जाकर हालात का जायज़ा लेता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी न किसी तरह सैलाक बादशाह को उसके इरादों से रोक लूँगा। सैलाक बादशाह हमारे मुल्क तो क्या, आइंदा किसी दूसरे मुल्क पर भी हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा। शहजादे अहमद यार ने अचानक बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। बादशाह सलामत इसकी बात सुनकर चौंक पड़े और हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब, ये बात तुम इस कदर वसूख से किस तरह कह सकते हो बेटा? उन्होंने हैरत भरी नज़रों से इसकी जानिब देखते हुए पूछा। अभी मेरे जहन में कोई ख़ास तरकीब नहीं है अब्बा हुज़ूर, लेकिन अगर आप मुझे मुल्क सोमान जाने की इजाज़त दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। शहजादा अहमद यार ने एतमाद भरे लहजे में कहा। ठीक है, ये चूँकि मुल्क और अवाम की भलाई का मामला है इसलिए हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन बेटा जो कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझना, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। बादशाह सलामत ने सर हिलाकर और शहजादा अहमद यार ने भी जवाबन सर हिला दिया। इसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था क्योंकि वो तो खुद सैर व तफरीह के लिए कहीं जाना चाहता था। इसके लिए बादशाह सलामत से इजाज़त लेना मुश्किल हो रहा था और अब बादशाह सलामत ने खुद उसे इजाज़त दे दी थी। चूँकि शहजादे ने जिस काम की हामी भरी थी वो इंतहाई मुश्किल था, लेकिन अहमद यार ने सोचा कि वो कोई ना कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करेगा कि किसी तरह सैलाक बादशाह अपने इरादों से बाज आ जाए। इसलिए वो खासा मुतमईन था। बादशाह सलामत उसे काफ़ी देर बातें करते रहे, फिर उन्होंने शहजादे को जाने की इजाज़त दे दी। शहजादा अहमद यार मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ 3 रोज़ के बाद मुल्क सोमान पहुंच गया। चूँकि मुल्क सोमान का रास्ता इस कदर तवील ना था, लेकिन चूँकि सरहद पर फौजें जमा हो रही थीं, इसलिए शहजादे ने मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से उसे सोमान पहुँचते पहुँचते 3 दिन लग गए। अभी वो मुल्क सोमान में दाखिल भी ना हुआ होगा कि एक जमाका हुआ और इसके घोड़े के सामने एक सब्ज रंग का अजीबोगरीब शख्स नमूदार हुआ। जो ही वो शख्स नमूदार हुआ, शहजादे का घोड़ा जोर से हिनहिनाया। ये मुसीबत अचानक और नागहानी थी, इसलिए शहजादा अहमद यार खुद को संभाल ना सका। दूसरे ही लम्हे वो उछलकर जमीन पर आ गिरा। इससे कबल के घोड़ा बिदक कर किसी तरफ भाग निकलता, नमूदार होने वाला सब्ज इंसान अचानक बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। इसने अपना हाथ सीधा किया, फौरन ही इसकी उंगलियों से शरारे से निकले और दूसरे ही लम्हे घोड़ा पत्थर का बन गया। शहजादा अहमद यार जमीन पर गिरकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। इसने जो अपने घोड़े को पत्थर का बुत बने देखा तो एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर खौफ फैल गया। क्या मतलब, कौन हो तुम और मेरे घोड़े को क्या हुआ है? ये पत्थर का किस तरह से बन गया? शहजादा अहमद यार ने सब्ज बूढ़े इंसान की जानिब फटी फटी निगाहों से देखते हुए पूछा। इसकी बात सुनकर सब्ज बूढ़ा जोर से हंसा और फिर वो जोर जोर से कह के लगाने लगा। इसका सारा वजूद सब्ज रंग में रंगा हुआ था। मेरा नाम गाजिक जादूगर है, तुम्हारे घोड़े को मैंने पत्थर का बनाया है। सब्ज बूढ़े ने जोर जोर से कहका लगाते हुए जवाब दिया। गाजिक जादूगर? ओह, लेकिन तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? शहजादा अहमद यार ने पहले से भी ज्यादा घबराए हुए लहजे में पूछा। तुम जिस मकसद के लिए मुल्क सोमान जा रहे हो, तुम्हारा वो मकसद कभी पूरा नहीं होगा। शहजादी धनक तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानेगी, बल्कि तुम्हें शहजादी तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर तुम मेरी मदद करने का फैसला करो तो मैं तुम्हारी ये मुश्किल आसानी के साथ हल कर सकता हूँ। सब्ज बूढ़े ने, जिसने अपना नाम गाजिक जादूगर बताया था, शहजादा अहमद यार की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, तुम कैसे जानते हो कि मैं किस मकसद के लिए मुल्क सोमान जा रहा हूँ? शहजादा अहमद यार ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। इसकी हैरत बचा थी
क्योंकि वो भेस बदलकर एक आम से इंसान के रूप में मुल्क सोमान जा रहा था और वो शख्स ऐसे कह रहा था जैसे वो उसे पहचानता हो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ शहजादे, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा दोस्त हूँ। गाजिक जादूगर ने निहायत संजीदा लहजे में कहा। लेकिन शहजादा अहमद यार अभी तक इसकी जानिब शक भरी नज़रों से देख रहा था। इसका हाथ बेइख्तियार पहलू में लटकी तलवार के दस्ते पर जा पड़ा। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर किस तरह से यकीन कर लूं कि तुम मेरे दोस्त हो, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं तुमसे जो चाहता हूँ इस बात का जवाब मैं तुम्हें यहाँ नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गाजिक जादूगर ने इस बार निहायत संजीदा लहजे में जवाब दिया। कहाँ चलना होगा मुझे? शहजादा अहमद यार ने हैरानी से पूछा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कहीं और नहीं अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। तुम मुझ पर एतबार करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। शहजादा अहमद यार ने चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर इसने सर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना अगर मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई या तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गाजिक जादूगर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर सर हिला दिया। गाजिक जादूगर ने अपना दायां हाथ उठाकर शहजादे के घोड़े की जानिब करके हल्का सा झटका दिया। इसकी उंगलियों से सुर्ख लहरें निकलकर घोड़े पर पड़ीं। दूसरे ही लम्हे पत्थर का घोड़ा अपनी असली हालत में वापस आ गया। गाजिक जादूगर ने शहजादे को घोड़े पर सवार होने के लिए कहा और फिर वो खुद भी इसके साथ घोड़े पर बैठ गया। शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई और दूसरे ही लम्हे घोड़ा निहायत तेजी से एक तरफ भागने लगा। घोड़े की रफ्तार बेहद सुस्त है, इस तरह तो हम सदियों तक महल नहीं पहुंच सकते। ठहरो शहजादे, मैं इस घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना देता हूँ, गाजिक जादूगर ने कहा। शहजादा इसकी बात सुनकर हैरान हुआ, मगर इसने जवाबन कुछ ना कहा। गाजिक जादूगर ने कोई मंत्र पढ़कर घोड़े पर फूंका, एक झमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे अचानक घोड़े के दो पर नमूदार हो गए। हवाई घोड़े, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके हमें सब्ज महल तक पहुंचा दो। गाजिक जादूगर ने घोड़े को हुक्म देते हुए कहा। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और इसने भागते भागते अचानक लंबी रकत भरी और फिर देखते ही देखते पर मारता हुआ किसी परिंदे की मानिंद आसमान की जानिब बुलंद होता चला गया। शहजादा अहमद यार पर वाले घोड़े को इस तरह फजा में बुलंद होते देखकर बेहद घबरा रहा था। अगर वो खुदा ना खास्ता इस कदर बुलंदी से गिर पड़े तो इसका क्या हशर हो। घोड़ा निहायत तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ एक जानिब जा रहा था। इनका ये सफ़र कई घंटों तक जारी रहा। फिर अचानक घोड़े की रफ्तार हल्की होने लगी। जो ही घोड़े की रफ्तार हल्की हुई, दूसरे ही लम्हे वहाँ भयानक शक्लों वाले कई खौफनाक देव नमूदार हो गए। इन सब देवों के रंग गाजिक जादूगर की तरह सब्ज थे। उन्होंने हाथों में बड़े बड़े गज उठा रखे थे। शहजादा इन देवों को देखकर खौफजदा हो गया। देवों ने झुककर गाजिक जादूगर को सलाम किया। हुक्म आलीजा, ये आदमजात कौन है? अगर ये आपका दुश्मन है तो इसे हमारे हवाले कर दें, हम गज मार मार कर इसके जिस्म का कीमा बना देंगे। इनमें से एक देव ने गाजिक जादूगर की जानिब देखकर निहायत मौतबाना लहजे में कहा, नहीं, ये आदमजाद हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, इसे हम खुद यहाँ लाए हैं। शागान को हमारी आमद की इतला दो और उससे कहो कि हम सब्ज महल जाना चाहते हैं, वो हमें रास्ता दे। जादूगर ने इसकी जानिब देखकर तहकमाना लहजे में कहा, जो हुक्म आका, मैं अभी शागान दो को इतला देता हूँ। सब्ज देव ने मौतबाना लहजे में कहा। फिर इसने हाथ में पकड़ा हुआ गज फिजा में घुमाया और उसे पूरी कुव्वत से एक जानिब उछाल दिया। गज बिजली की तेजी से एक जानिब उड़ता चला गया। इस गज में से आग के शोले निकल रहे थे। चंद ही लम्हों बाद गज इनकी निगाहों से उजल हो गया। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक एक भयानक और लर्ज़ाखेज चीख से पूरा आसमान झनझना उठा। चीख की आवाज़ इस कदर तेज थी
कि शहजादा अहमद यार को अपने कानों के पर्दे फटे हुए महसूस हुए। क्या बात है मुहाफिज दियो, तुमने आतिशी गज क्यों फेंका है? जानते नहीं मैं इस वक्त आराम कर रहा था। इस चीख के बाद बादलों जैसी घन गर्ज वाली आवाज ने हलक फाड़ कर चीखते हुए कहा, मुकद्दस शागान, आका हाजिर हुए हैं। वो सब्ज महल जाना चाहते हैं। तुम उनके लिए सब्ज महल में जाने का रास्ता खोल दो। इनके हमरा एक आदमजाद भी है। देव ने इस तरफ देखते हुए निहायत मौतबाना लहजे में कहा जिस तरफ इसका फेंका हुआ गज गायब हुआ था। ओह गाजी काका, ठहरो, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। गाजी जादूगर का नाम सुनकर शागान की घबराई हुई आवाज आई और फिर चंद लम्हों बाद अचानक बिजली सी चमकी और दूसरे ही लम्हे जैसे वहां कोसों कज़ाबंदी चली गई। चलो शहजादे, घोड़े को इस तरफ डाल दो। गाजी जादूगर ने शहजादा अहमद यार से मुखातिब होकर कहा, क्या हम इस कोसों कज़ा में सफ़र करेंगे? शहजादा अहमद यार, जो फटी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था, इसने खोए खोए अंदाज में कहा, हाँ, यही रास्ता सब्ज महल में जाता है। चलो घोड़े आगे बढ़ाओ। गाजी जादूगर ने मुस्कुराकर कहा और शहजादे ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए घोड़े को कोसों कज़ा के बने रास्ते पर डाल दिया। दूसरे लम्हे घोड़ा कोसों कज़ा में इस तरह दौड़ने लगा जैसे वो ज़मीन पर दौड़ रहा हो। इनका ये सफ़र भी कई घंटे जारी रहा। आखिर दूर से शहजादे को एक आलीशान सब्ज महल दिखाई देने लगा। गाजी जादूगर शहजादे को लेकर महल में आ गया। बिलाशुबा इसने कभी ख्वाब में भी इस कदर खूबसूरत और आलीशान महल नहीं देखा होगा। गाजी जादूगर उसे लेते हुए एक निहायत खूबसूरत कमरे में आ गया। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? शहजादे ने परेशान नज़रों से जादूगर की जानिब देखते हुए पूछा। शहजादे, पहले आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें सारी तफसील बता दूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। तुम मुझे अभी सारी बातें बताओ। न जाने तुम क्या चाहते हो। मेरी समझ में तुम्हारी अब तक कोई बात नहीं आई। ठीक है, अगर तुम अभी सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम मुल्क सोमान जाने के बारे में कभी सोच भी ना सको। जादूगर ने उसकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा और जादूगर की बात सुनकर शहजादा अहमद यार बुरी तरह से उछल पड़ा। इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? शहजादे ने हकला कर कहा। वही जो हकीकत है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुल्क सोमान में जाकर बादशाह सैलाग और शहजादी धनक से मिलो। अगर तुम उनसे मिल लेते तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता, क्योंकि तुम एक बहुत ख़तरनाक इंसान हो। तुम्हारे मुतालिक जादू देवता ने मुझे पहले से आगाह कर दिया था, इसलिए मैं सोमान की सरहद से बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और जो ही तुम आए तुम्हें धोखे में लाकर मैं यहाँ ले आया। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें हलाक क्यों नहीं किया। तुम मेरे और मेरे शानदार मुस्तकबिल के दुश्मन थे। अगर मैं चाहता तो वाकई तुम्हें हल्की सी फूंक से जलाकर भस्म कर सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे जादू देवता ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था अगर तुम हलाक हो गए तो तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। इनके कहने के मुताबिक मेरी आधी जान तुम्हारे जिस्म के अंदर मौजूद है, इसलिए मैंने तुम्हें हलाक नहीं किया। अब तुम यहाँ से उस हवाई महल में रहोगे। यहाँ रहकर तुम ऐश करो। आज के बाद तुम कभी ज़मीन पर अपनी दुनिया में ना जा सकोगे। यहाँ पर राज करो। यहाँ पर मौजूद हर चीज़ तुम्हारी है। मेरे गुलाम जिन, देव और परियां अब सब के सब तुम्हारे गुलाम और बांदियां हैं। तुम्हारा बड़े से बड़ा काम चंद मिनट में हो जाया करेगा। तुम इनसे जो भी चाहो तलब कर सकते हो। बस यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ये ठीक है कि तुम्हें हलाक नहीं किया जाएगा, लेकिन भागने में तुम्हें जो तकलीफ़ें और अजियतें उठाना पड़ेंगी, इसके बारे में तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गाजी जादूगर कहता चला गया और शहजादा अहमद यार हूँ की तरह मुंह खोले इस तरह उसकी जानिब देख रहा था जैसे किसी उल्लू को पकड़कर धूप में बिठा दिया गया हो। गाजी जादूगर ने उसे इस हालत में देखकर हल्का सा कहका लगाया,
फिर इसने जोर से ताली बजाई। फौरन ही एक धमाका हुआ और एक निहायत खूबसूरत परी नमूदार हुई। हुक्म आलीजा। परी ने सर झुकाकर निहायत मौतबाना अंदाज में गाजी जादूगर को सलाम करते हुए कहा, सोन परी, आज से शहजादा हमारा मेहमान है, अब ये यहीं रहेगा। सब्ज महल में सबको इत्तला पहुंचा दो, तुम सब लोग शहजादे अहमद के ताबे हो। ये तुम्हें जो हुक्म दें इसका हर हुक्म माना जाए। अगर ये सब्ज महल से निकलने की कोशिश करे या किसी को उकसाए तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम इसे आग के कुएं में फेंक देना। ये सारी उम्र इस आग में पड़ा जलता रहेगा, ना इसे कभी मौत आएगी और ना ही ये वहाँ से कभी निकलने की कोशिश कर सकेगा। गाजी जादूगर ने सोन परी को हुक्म देते हुए कहा, जो हुक्म आलीजा। परी ने सर झुकाकर मौतबाना अंदाज में जवाब दिया। फिर शहजादे की जानिब देखते हुए बोली, आइए शहजादा हुजूर, मैं आपको आपकी आरामगाह तक पहुंचा दूं। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। सोन परी ने शहजादे के करीब आकर इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। शहजादे अहमद यार ने एक झटके से इससे अपना हाथ छुड़वा लिया। इसने बिजली की तेजी से पहलू में लटकी हुई तलवार के दस्ते पर हाथ डाला और एक झटके के साथ इसने मयान से तलवार खींचकर बाहर निकाल ली। खबरदार, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। गाजी जादूगर, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा या फरेब किया तो बहुत बुरा होगा। मैंने तुम पर एतमाद किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, शहजादा अहमद यार ने गुस्सीले लहजे में कहा और वो उछलकर गाजी जादूगर के करीब आ गया। इसने तलवार की नोक गाजी जादूगर की गर्दन पर रख दी। फजूल है शहजादे, तुम इस वक्त सब्ज महल में हो और यहाँ मेरे हुक्म के बगैर एक मामूली परिंदा भी पर नहीं मार सकता, गाजी जादूगर ने कहा और इसने शहजादे की तरफ मुंह करके हल्की सी फूंक मारी। अचानक शहजादे को एक जोरदार झटका लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसका जिस्म अकड़ता जा रहा हो। सोन परी, ले जाओ इसे, इसका ख्याल रखना। मैं मुल्क सोमान जा रहा हूँ, मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, वरना शाह सोमान मेरे असर से निकल आएगा और ये मेरे लिए निहायत ख़तरनाक बात होगी। गाजी जादूगर ने सोन परी की तरफ देखते हुए कहा और सोन परी ने इस बात में सर हिला दिया और गाजी जादूगर वहाँ से यूं गायब हो गया जैसे वहाँ कभी इसका वजूद ही ना था। शहजादा अहमद यार अपनी जगह पर दोनों हाथों से सर पकड़कर खड़ा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। सोन परी इसके करीब खड़ी इसकी जानिब गौर से देख रही थी। चंद लम्हों तक शहजादे की यही हालत रही, फिर इसका जहन एतदाल पर आ गया। चलो शहजादे, मैं तुम्हें तुम्हारी आरामगाह में पहुंचा दूं, परी ने इसकी जानिब देखते हुए तहम्मुल से कहा। नहीं, मैं किसी आरामगाह में नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ ये सब क्या है? वो अयार गाजी जादूगर कहाँ है? शहजादे ने गुस्से से होंठ भींचते हुए कहा। आका, मुल्क सोमान चले गए हैं। मेरा मशवरा मानो शहजादे, अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो, तुम भी अब मेरी तरह सब्ज महल के कैदी बन चुके हो। जादूगर की इजाज़त के बगैर तुम यहाँ से हरगिज़ नहीं निकल सकते। जिद मत करो और मेरे साथ चले चलो, सोन परी ने प्यार भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे इस महल से निकलना है हर सूरत में, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना ना पड़े, शहजादा अहमद यार ने भी जवाबन सख्त लहजे में कहा और फिर इसने झपट कर ज़मीन पर गिरी हुई तलवार उठा ली। इससे कबल के सोन परी कुछ समझती, शहजादे अहमद ने तेजी से घूमते हुए तलवार पूरी कुव्वत से सोन परी की गर्दन पर मारी। सोन परी की गर्दन एक झटके से कटकर दूर जा गिरी। जो ही सोन परी की गर्दन कटी, तेज धमाका हुआ और तेज तेज बिजली कड़कने लगी। सोन परी का बेसर का धड़ जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। शहजादे ने नफरत भरी नजर सोन परी के तड़पते हुए जिस्म पर डाली और निहायत तेजी से एक तरफ भागा, मगर इसके इर्द गिर्द यके बाद दीगरे कई धमाके हुए और इसके सामने अजीबोगरीब
ऊंट जैसी शक्लों वाली बदरूहें आन मौजूद हुईं। इनके नाखून बेहद बड़े हुए और छुरियों की मानद तेज दिखाई दे रहे थे। यहीं रुक जाओ शहजादे, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम नाखून से तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देंगे। एक बदरू ने शहजादा अहमद यार की जानिब देखते हुए चीख कर कहा। साथ ही इसने हाथ को फिजा में घुमाया तो इसके नाखूनों से चिंगारियां सी फूटने लगीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शहजादे ने गुर्रा कर कहा, और इसने बिजली की तेजी से तलवार घुमाकर पूरी कुव्वत से एक बदरूह के हाथ पर मारी। बदरूह का हाथ कटकर दूर जा गिरा। इस बदरूह के हल्क से एक खौफनाक चीख निकली और वह उलटकर गिर पड़ी और बुरी तरह से तड़पने लगी। पकड़ लो इस बदबख्त को, आका ने हुक्म दिया था कि मारा ना जाए, लेकिन अगर कोई शरारत करे तो इसे ले जाकर आग के कुएं में फेंक दिया जाए। इसने मेरी गर्दन काटी है और भानी बदरू को भी जख्मी कर दिया है, इसे पकड़ लो। अचानक सोनपरी की कटी हुई गर्दन ने चीख कर कहा। इसका हुक्म सुनकर दूसरी बदरूहें इंतहाई जारहाना अंदाज में शहजादे अहमद यार पर झपटीं, मगर शहजादा अहमद यार ने इनसे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया। वो बिजली की तेज़ी से न सिर्फ छलांगे लगाकर दूर हट गया, बल्कि इसने तलवार घुमाते हुए एक और बदरू का सर काट डाला। अब तो बदरूहों पर जैसे जुनून सवार हो गया। वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में शहजादे पर हमला करने लगीं। सोनपरी का कटा हुआ सर उन्हें चीख चीख कर हिदायत दे रहा था कि किसी तरह शहजादा अहमद यार इनके काबू में आ जाए, लेकिन शहजादा अहमद यार तो इस वक्त बिजली बना हुआ था। इसने तलवार के ऐसे जौहर दिखाए कि देखते ही देखते तमाम बदरूहें ज़मीन पर गिरकर ढेर हो गईं। इन्हें हलाक करके शहजादा निहायत तूफ़ानी अंदाज में एक मर्तबा फिर भाग पड़ा। सोनपरी मसलसल घूमती हुई इसके सर पर वार कर रही थी। शहजादा अहमद यार ने इस पर कई बार तलवार मारने की कोशिश की, लेकिन सोनपरी का कटा हुआ सर तेजी से फिजा में बुलंद हो जाता। वो इन्हें गाजर मूली की तरह काटता हुआ महल के दरवाजे के बाहर पहुंच गया। दरवाजे से बाहर निकलकर इसकी रूह फना हो गई। इसने देखा वो जिस महल में मौजूद था वो फिजा में तैर रहा था और दूर दूर तक खुले आसमान और खिला के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जिस कोसो कज़ा वाले रास्ते पर वो जादूगर के साथ इसके महल में आया था, अब वो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। हा हा हा, क्या हुआ शहजादे, रुक क्यों गए? जाओ जाओ, तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? सोनपरी के कटे हुए सर ने कहका लगाते हुए कहा। कुछ भी हो, मैं हरगिज यहाँ नहीं रहूंगा, शहजादे अहमद यार ने घुराते हुए कहा। इसने होंठ भींचकर अचानक बाहर छलांग लगा दी। उसे यूं छलांग लगाते देखकर परी बुरी तरह से चीख उठी। शहजादा अहमद यार का जिस्म जो ही फिजा में बुलंद हुआ, इसके इर्द गिर्द बिजली चमकी। दूसरे ही लम्हे इसके करीब एक निहायत भयानक शक्ल वाला द्यो आन मौजूद हुआ। इसने बिजली की तेजी से झपट्टा मारकर गिरते हुए शहजादे को दबोच लिया और उसे पकड़कर वापस महल की जानिब ले आया। शहजादा अहमद यार ने गुस्से से उसे तलवार मारने की कोशिश की, लेकिन द्यो ने इसके हाथ से तलवार खींचकर फिजा में उछाल दी। बहुत खूब शागान द्यो, इसे महल में ले आओ। हम इसे यहाँ से भागने की इस कदर भयानक सजा देंगे जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। महल के दरवाजे के करीब सोनपरी के कटे हुए सर ने चीखते हुए कहा। इसकी बात सुनकर शागान द्यो तीर की मानद सीधा उड़ता हुआ महल के करीब आ गया। इसने शहजादे को महल के खुले हुए दरवाजे में उछाल दिया। जो ही शहजादा महल में गिरा, ऐन उसी वक्त सोनपरी का कटा हुआ सर अपनी जगह पर ठहर गया। इसकी आंखों से एकदम जर्द रंग की रोशनी निकली और शहजादा अहमद यार पर पड़ने लगी। शहजादा अहमद यार के मुंह से जोरदार चीखें खारिज होने लगीं, जैसे उसे जिंदा आग में जलाया जा रहा हो। ऐन उसी लम्हे एक धमाका हुआ और वहां गाजिक जादूगर नमूदार हो गया। इसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इसने कहरबाज निगाहों से सोनपरी की तरफ देखा, जिसकी आंखों से जर्द रंग की रोशनी मुसलसल खारिज होकर शहजादा अहमद यार पर पड़ रही थी। सोनपरी,
ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। इसने सोनपरी के कटे हुए सर की जानिब देखकर बुरी तरह से चीख कर कहा। इसकी आवाज़ सुनकर सोनपरी चौंक पड़ी। अच्छा हुआ आका, आप आ गए। ये शहजादा यहाँ से किसी तरह से भाग जाना चाहता था। इसने भानी बदरूहों को भी हलाक कर दिया है आका, और इसने मेरा सर भी काट दिया है। अगर आप ना आते तो मैं इस बदबख्त को जलाकर मार डालती। बदबख्त परी, मैंने तुम्हें बताया था कि शहजादे को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाई जाए। तुम जानती हो, जादू के देवता ने मेरी आधी जान इसके जिस्म में डाल रखी है। अगर इसे कुछ हो जाता तो जानती हो, मेरी सारी तिलस्मी कुव्वतें ख़त्म हो जाती और मैं एक आम इंसान सा बनकर रह जाता। अगर मुझे बरवकत पता ना चल जाता तो तुम शहजादे को मार ही डालती और मेरा सारा किया कराया बर्बाद हो जाता। गाजिक जादूगर ने सोनपरी को बुरी तरह से झिड़कते हुए कहा। शहजादा अहमद यार इसकी बातें सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। अब इसके जहन में सारी बात वाज़ेह हो गई थी कि सैलाक बादशाह इस कदर जालिम और शफाक क्यों बना हुआ है। इस पर गाजिक जैसे खतरनाक जादूगर ने अपना सहर कर रखा है और बादशाह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। हर काम गाजिक जादूगर ही करवाता है। शहजादे ने फैसला कर लिया कि वो सैलाक बादशाह को इस जैसे खतरनाक और शफाक जादूगर की कैद से ज़रूर रिहाई दिलाएगा, मगर इसके लिए उसे सैलाक बादशाह के पास जाना ज़रूरी था। वो इस वक्त ज़मीन से बहुत दूर आसमान पर मौजूद जादूगर के महल में कैद था। वो सोचने लगा, वो यहाँ से रिहाई पाकर कैसे ज़मीन पर पहुँचे। सोनपरी ने उसे ज़िंदा जलाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन जैसे ही इसकी आंखों से रोशनी निकलना बंद हुई थी, साथ ही शहजादा अहमद यार की तकलीफ भी ख़त्म हो गई। वो जानबूझकर ज़मीन पर गिरा हुआ था ताकि इसकी बातें सुन सके। अचानक उसे ख्याल सूझा। इसने निहायत गैर महसूस अंदाज में अपनी कमर में छुपाया हुआ खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। गाजिक जादूगर चूंकि सर उठाकर सोनपरी की जानिब देख रहा था, इसलिए वो शहजादे को खंजर निकालते ना देख सका, लेकिन सोनपरी का सर उसे खंजर निकालते हुए देख चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो गाजिक जादूगर को खबरदार करती, शहजादा अहमद यार बिजली की तेजी से उठा और इसने हाथ घुमाकर खंजर पूरी कुव्वत से जादूगर की पिंडली पर दे मारा। जादूगर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो धड़ाम से उलटकर गिर पड़ा। उसी वक्त शहजादा अहमद यार ने एक झटके से उसकी पिंडली से खंजर खींचा और करवट बदलकर निहायत तेजी के साथ जादूगर के सीने पर सवार हो गया। इसने खंजर जादूगर की गर्दन से लगा दिया। तकलीफ की वजह से जादूगर का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। वो फटी फटी आंखों से शहजादा की जानिब देख रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो कि शहजादा अहमद यार ऐसी हरकत भी कर सकता है। इससे पहले कि मैं खंजर से तुम्हारी शह रग काट कर तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, तुम मुझे ज़मीन पर वापस जाने का रास्ता बता दो। मैं हर हाल में ज़मीन पर वापस जाना चाहता हूँ। शहजादा अहमद यार ने गुराते हुए कहा, नहीं शहजादे, मुझे मत मारना। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी आधी जान तुम्हारे जिस्म में है, इसी तरह तुम्हारी आधी जान भी मेरे जिस्म में मौजूद है। अगर तुमने मुझे हलाक कर दिया तो तुम भी बिल्कुल उसी तरह मरोगे जिस तरह तुम मुझे मारोगे। गाजिक जादूगर ने खौफ भरे लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर शहजादा अहमद यार के चेहरे पर अजीब उलझन आमेज तनाव आ गया। वो बेयकीनी के आलम में जादूगर की जानिब देखने लगा। इसका लहजा बतला रहा था कि वो वाकई सच बोल रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं खुद को हलाक कर दूं तो तुम भी हलाक हो जाओगे। शहजादा अहमद यार ने इसकी जानिब पुरतशवीश निगाहों से देखते हुए पूछा। हाँ ऐसा ही है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इस महल में कैद किया था। मेरा मशवरा मानो शहजादे, अपने इरादे से बाज आ जाओ। तुम यहाँ जिंदा रहकर ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर सकते हो। यहाँ से जाने के बारे में मत सोचो। गाजिक जादूगर ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा, क्या तुमने मुझे असल सूरत हाल बतला दी? अगर तुमने अब मेरी बात ना मानी और मुझे दोबारा ज़मीन पर ना पहुँचाया तो मैं अपने हाथों से अपने सीने में खंजर उतार दूंगा। एक शैतान को मारने के लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो मुझे कोई परवाह नहीं। शहजादे ने
जादूगर के सीने पर से उठते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, नहीं नहीं शहजादे, ऐसा गज़ब मत करना। अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। शहजादे, मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपनी जिंदगी और मैं अपनी जिंदगी हासिल कर सकता हूँ, गाजिक जादूगर ने कहा। और शहजादा अहमद यार इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या ऐसा मुमकिन है? इसने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ शहजादे, मैं तुम्हें जमीन पर ले चलता हूँ। तुम सैलाक बादशाह को हलाक कर दो। इसके हलाक होते ही जादू देवता के असूलों के मुताबिक हमें अपनी अपनी मुकम्मल जिंदगी वापस मिल जाएगी और हम अपनी मर्जी से जी सकेंगे। वैसे भी तुम जानते हो कि सैलाक बादशाह किस कदर जालिम इंसान है। इस दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाना ही बेहतर है। बोलो शहजादे, तुम क्या कहते हो? गाजिक जादूगर ने इसकी जानिब मानी खेज नजरों से देखते हुए पूछा। इसकी बात सुनकर शहजादा अहमद यार सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद इसने यूं सर हिलाया जैसे वो किसी खास फैसले पर पहुंच गया हो। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम मुझे अभी और इसी वक्त सैलाक बादशाह के पास ले चलो। मैं अभी उसे हलाक करके अपनी जिंदगी मुकम्मल करना चाहता हूँ। शहजादा अहमद यार ने जादूगर से मुखातिब होकर कहा। जादूगर का चेहरा खुशी से गुलाब की तरह खिल उठा। शहजादे, मैं जानता था कि तुम यही फैसला करोगे। अपनी आंखें बंद करो शहजादे, मैं तुम्हें अभी सैलाक बादशाह के महल में ले चलता हूँ, जादूगर ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। साथ ही इसने हवा में हाथ घुमाकर एक खंजर हासिल किया और शहजादे को दे दिया। शहजादा अहमद यार ने फौरन खंजर ले लिया और फिर इसने गाजिक जादूगर के कहने पर आंखें मूंद लीं। दूसरे ही लम्हे एक जोरदार झटका लगा। वो बमुश्किल गिरते गिरते संभला। आंखें खोलो शहजादे, तुम इस वक्त सैलाक बादशाह के कमराए खास में हो। मैंने सैलाक बादशाह पर वक्ती तौर पर सहर करके उसे बुत बना दिया है। तुम जल्दी से उसे हलाक कर दो। गाजिक जादूगर की सरगोशियाना आवाज़ ने शहजादा अहमद को मुखातिब करके कहा और शहजादे ने जल्दी से आंखें खोल दी। इसने देखा वो वाकई एक निहायत खूबसूरत और आलीशान कमरे में खड़ा था। एक तरफ चबूतरा था, चबूतरे पर एक बूढ़ा बादशाह हाथ बांधे और सर झुकाए खड़ा था, जैसे वो वाकई पत्थर का बुत हो। इसके करीब एक निहायत खूबसूरत लड़की जिसने जर्द रंग का निहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था, निहायत परेशानी के आलम में बूढ़े बादशाह को झंझोड़ रही थी। अब्बा हजूर, अब्बा हजूर, क्या हुआ अब्बा हजूर, आप बोलते क्यों नहीं? वो निहायत परेशानी के आलम में चिल्ला रही थी। फिर इसकी निगाह शहजादा अहमद यार पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। शहजादे के हाथ में एक खंजर चमक रहा था। कौन हो तुम और बगैर इजाजत तुम्हें अंदर आने की जरूरत कैसे हुई? इसने शहजादे की जानिब देखकर तेज लहजे में कहा। शहजादे ने जवाब देने के बजाय खौफनाक नजरों से बादशाह की जानिब देखता हुआ आगे बढ़कर चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसका अंदाजा बता रहा था जैसे वो हाथ में पकड़ा हुआ खंजर बादशाह सलामत के सीने में घोंपना चाहता हो। ये देखकर जर्द लिबास वाली खूबसूरत लड़की जो शहजादी धनक थी घबरा गई और जल्दी से बादशाह सलामत के सामने हाथ फैलाकर यूं खड़ी हो गई जैसे वो बादशाह सलामत का दिफा करना चाहती हो। क्या चाहते हो तुम? शहजादी धनक ने इसकी जानिब देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। ऐन उसी लम्हे शहजादा अहमद यार के दाईं जानिब दीवार पर मौजूद गाजिक जादूगर का बड़ा सा चेहरा नमूदार हुआ। देर मत करो शहजादे, मेरा सहर खत्म होने वाला है। बादशाह अगर मेरे सहर से आज़ाद हो गया तो ये तुम्हें मार देगा। ये तुम्हें पहचानता है और ये जानता है कि मेरी जान तुम्हारे जिस्म में है। गाजिक जादूगर ने चीख कर शहजादे को हुक्म देते हुए कहा। इसकी बात सुनकर शहजादा अहमद यार इसकी जानिब घूमा। इसने खंजर वाला हाथ बुलंद किया और फिर एक ही झटके से इसने खंजर अपने सीने में मार लिया। ये सब कुछ इसने इस कदर तेजी से किया था कि गाजिक जादूगर को और शहजादी धनक को कुछ सोचने का मौका ही ना मिला। जो ही शहजादे ने अपने सीने में खंजर उतारा, एक जोरदार कड़ाका हुआ जैसे बिजली चमकी हो। दूसरे ही लम्हे अचानक शहजादे के सामने गाजिक जादूगर अपनी असली शक्ल सूरत में इसके करीब आ गिरा और साथ ही सैलाक बादशाह को हल्का सा झटका लगा और वो जादूगर के सहर से आज़ाद हो गए। शहजादा जख्मी है और गाजिक जादूगर
आम इंसानों के रूप में आ चुका है। इसका मतलब है गाजिक जादूगर की सारी तिल्स्मी कुव्वतें बेकार हो चुकी हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा था, अगर गाजिक जादूगर तुम्हारे सामने आम इंसानों के रूप में नमूदार हो तो उसे फौरन हलाक कर दिया जाए। सैलाक बादशाह बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोलता चला गया और फिर इसने ताली बजाकर फौरन जलादों को बुलाने का हुक्म दिया। जलाद आए तो उन्होंने बादशाह सलामत के हुक्म पर जादूगर का सर फौरन कलम कर दिया। जादूगर बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन बादशाह सलामत ने उसकी एक न सुनी। जख्मी शहजादा अहमद यार को फौरन तिब्बी इमदाद मुहैया की गई। बादशाह सलामत ने उसे सारी तफसील बतलाई कि पिछले कई बरसों से गाजिक जादूगर इसके सर पर मुसल्लत था और इससे ज़बरदस्ती रियाया पर जुल्म करवा रहा था। इन्हें एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खबरदार किया था कि गाजिक जादूगर की मौत सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि किसी तरह मुल्क तारान का शहजादा अपने हाथों से अपने सीने में खंजर घोंप ले। असल में गाजिक जादूगर की आधी जान गाजिक जादूगर के एक गलत अमल की वजह से तुम्हारे जिस्म में चली गई थी। इसने इस अमल के जरिए मेरा तख्तो ताज हासिल करना चाहा, मगर मंत्र उल्टे पड़ जाने की वजह से इसकी सारी तिल्स्मी कुव्वतें तुम्हारे जिस्म में एक फल के खाने की वजह से चली गई थीं, जो तुमने एक जंगल में अपनी भूख मिटाने के लिए खाया था। शहजादा ये सारी तफसील सुनकर बहुत हैरान हुआ। शाही तबीबों ने इसके सीने का जख्म बहुत जल्द अच्छा कर दिया। शहजादा अहमद यार ने तंदुरुस्त होकर इस मुल्क की खूब सैरो सियाहत की। इस तरह उसकी अपनी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और इसने एक ख़तरनाक मामले को भी हल कर दिया। एक रोज़ इसने बादशाह सलामत से शहजादी धनक के बारे में बात की कि वो उससे शादी करना चाहता है। बादशाह सलामत ने इसकी बात फ़ौरन मान ली। चुनाचा शहजादा अहमद यार फ़ौरन अपने वतन तारान की जानिब रवाना हो गया ताकि जल्द से जल्द अपने माँ बाप से कहकर शहजादी धनक को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाए। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV, RG उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।